नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे समास टॉपिक के ऊपर और समास में आज हम पढ़ेंगे अधिकरण तत्पुरुष समास। कौन सा पढ़ेंगे? अधिकरण तत्पुरुष। देखिएगा, अधिकरण कारक तो पढ़ा ही होगा आपने, और नहीं भी पढ़ा है तो इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो मुख्य रूप से होता है में। कौन सा होता है? में, नहीं तो फिर होता है पर। और समय सूचक शब्दों के साथ को भी आ जाता है। क्या आ जाता है? को। बाकी मुख्य विभक्ति चिन्ह तो में और पर ही है। और अधिकरण में मुख्य रूप से स्थान का बोध होता है। किसका? स्थान। और अगर को आता है तो फिर समय का भी बोध होता है। अधिकरण का मतलब होता है आधार। क्या होता है? आधार होता है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं समास टॉपिक। कौन सा पढ़ रहे हैं? समास। तो समास में क्या होता है, जब छोटा रूप बनाते हैं या जब समास बनाते हैं किसी सामासिक पदों का, उनको मिलाने के बाद में, तो उनके बीच में जो कारक चिन्ह आते हैं, में अगर अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह आ रहे हैं तो उनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो आप लोग इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। सबसे पहले देखो, जब सामासिक पद बनाते समय जब सामासिक पद बनाते समय अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता हो तो से अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। समास कहते हैं। देख लिया? तो अधिकरण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जब सामासिक पद बनाते समय अधिकरण कारक के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है, तो वहां अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है। फिर भी इसकी पहचान है कि जो द्वितीय पद है उसमें आपको मिलेगा श्रेष्ठ। क्या मिलेगा? श्रेष्ठ, पुंगव, रत, लीन, चतुर, मग्न, राज, शिरोमणि, शिरोमणि, परायण, लग्न, समलग्न होता है वैसे तो, प्रिय, चातुर्य, वीर, मोजी, मोजी। आप बीती होता ना? बीती, बीती, आरूढ़, सिद्ध, सिद्ध। लिख लिया? वीर, वीर तो लिखा दिया था। वीर हो गया, सिद्ध हो गया, दर्द, मग्न, मग्न, है बीती। आप बीती होता ना शब्द। लिख लिया? अधीन, लीन,
अधीन, तीन, ये सब अधिकरण तत्पुरुष समास की क्या होती है, पहचान होती है। इनके अलावा और भी शब्द आ सकते हैं, एक आइडिया बैठ जाता है इससे कि लगभग ये आते हैं, ठीक है ना। लिख लिया आप लोगों ने। आपसे पूछा जाए अधिकरण में कौन सा उपसर्ग है, इसमें अन या अण क्या है, प्रत्यय भी है, ध्यान रखना, और अधि उपसर्ग भी है। क्या संधि हो रही है इसमें, संधि नहीं हो रही, लिख लो, पोस्टमार्टम कर लो शब्द का। देखो विद्यार्थी, अब लिखो आप उदाहरण, क्या लिखेंगे, उदाहरण किसके, अधिकरण तत्पुरुष समास के। ध्यान रखना, ईश्वर पर अधीन, ईश्वर पर अधीन क्या बनेगा, ईश्वराधीन बनेगा कि नहीं बनेगा। अब देखो इसमें संधि भी हो रही है, कौन संधि हो रही है, ईश्वर धन अधीन। अब देखो ईश्वराधीन पर लिखा, क्या लिखा, हाँ ईश्वर पर अधीन। तो बताओ पर इसमें अधिकरण का विभक्ति चिन्ह आ रहा कि नहीं आ रहा, इसका लोप हुआ कि नहीं हुआ। तो मुख्य रूप से तो हम समास पढ़ रहे हैं, ईश्वर पर अधीन का क्या होगा, ईश्वराधीन शब्द होगा, ईश्वरधीन नहीं होगा ना। इसी प्रकार पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम क्या बनेगा, पुरुषोत्तम। क्या समास हो रहा है पुरुषोत्तम शब्द में, कौन सा समास है। पहली बात तो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष में भी हम अधिकरण पढ़ रहे हैं तो अधिकरण में जाएगा। एक नोट नहीं डलवाया आपको, अगर ध्यान रखना इनके जो भी अगर कोई उदाहरण विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो जाता है अधिकरण कारक के, तो वहां बहुव्रीहि समास होगा, ध्यान रखना। एक नोट डाल लो, एक नोट डालो, अधिकरण तत्पुरुष समास का, अधिकरण तत्पुरुष समास का कोई भी सामासिक पद, कोई भी सामासिक पद, कोई भी सामासिक पद, कोई भी सामासिक पद विशेष अर्थ में, विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है, विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो वहां बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है ना, कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। उदाहरण लिखो अब, जैसे ईश्वर पर अधीन, अधिकरण के अनुसार हम क्या करेंगे, ईश्वर पर अधीन करेंगे, ध्यान रखना। नहीं मेरी बात सुनो, हो सकता है संबंध में भी जा सकता है, ये दूसरे में भी जा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है विग्रह किस प्रकार से कर रखा आपने। एक शब्द, एक सामासिक पद का एक से अधिक तरीके से विग्रह हो सकता है, ठीक है। आगे बोलो, लिखो सर्वोत्तम, सर्वोत्तम क्या लिखा शब्द आपने,
सर्वोत्तम क्या होगा? है क्या? सर्व में उत्तम, सर्वोत्तम हो जाएगा। सर्व मतलब सभी में। और ध्यान रखना, जब आपको कारक पढ़ाते हम, तो उस समय मैंने आपको ये भी बताया था कि जहाँ विशेषण की उत्तमावस्था होती है वहां पे अधिकरण कारक होता है, और जहाँ विशेषण की उत्तरावस्था होती है वहां अपादान कारक होता है। ठीक है, जहां दो में तुलना होती है वहां पर अपादान कारक होगा, और जहां बहुत सारों में तुलना होगी वहां पर अधिकरण कारक होता है। चलो और लिखो सब। आत्मनिर्भर, देशांतर, ध्यान मग्न, नराधम, कवि श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ, कवि पुंगव, घुड़सवार, देखो हरफन मौला, है? आप पूछ रहे हो सर घुड़सवार बोला है या घुड़सवार यूं? घुड़सवार थोड़ी होता है, घुड़सवारी तो होता है घोड़ा का है तो गुड़ बनता है। गुड़ तो एक खाने का पदार्थ होता है, तो सवार कैसे होते हैं? कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। लिखो मुनि श्रेष्ठ, सिर में दर्द, जलमग्न, लिखो ऋषियों में राजा, ऋषियों में राजा क्या बनेगा? ऋषिराज। वनवास लिखा दिया था क्या? वनवास, काव्य निपुण, ध्यान मग्न, हैं? ध्यान मग्न हो गया था। देखो घृत में पका हुआ अन्न, घृत में पका हुआ अन्न, लिखो वृक्षारूढ़, देखो पर्वतारोहण, देखो आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर हो गया। देखो कला प्रवीण, कला प्रवीण, सुखमग्न, नरपुंगव, लिखो भवत में निष्ठ,
भवत में निष्ठ क्या बनेगा? भवनिष्ठ। क्या बनेगा? भवनिष्ठ। भवत मतलब आप में, निष्ठ मतलब निष्ठावान। निष्ठावान। निष्ठ का मतलब किससे लिया गया है? निष्ठावान से लिया है। और भवत का मतलब किससे लिया है? आप में या आप से। तो आप में निष्ठ, भवनिष्ठ। देखो कर्मनिष्ठ। कवि मूर्धन्य। कवि मूर्धन्य। आत्मविश्वास लिखा दिया था क्या? देखो आत्म पर विश्वास। आत्म का मतलब स्वयं पर, आत्म पर विश्वास, आत्मविश्वास। सौ केंद्रित। सौ केंद्रित। अश्वारूढ़ सब लिखा दिया था क्या मैंने? अश्व पर आरूढ़। लिखो जीवों पर दया, धर्म पर विश्वास। धर्म पर विश्वास। लिखो धर्म में रत, धर्म रत क्या बन जाएगा? धर्म में रत, धर्म रत। लिख लिया? धर्म रत। देखो अपने आप पर बीती हुई, अपने आप पर बीती हुई, अपने आप पर बीती हुई, आप बीती। लोक में प्रिय, लोकप्रिय क्या बनेगा? रण में वीर, रणवीर। नरोत्तम थोड़ी लिखाया था सब। देखो नरों में उत्तम, नरोत्तम। लिखो भाषाधिकार, वाक्पटु क्या होगा? वाक में पटु। वाक मतलब वाणी है, बोलना। और पटु मतलब चतुर। यानी जो बोलने में चतुर होता है उसको क्या बोल सकते हैं? वाक्पटु। जैसे नेता होते हैं, नेता का पर्यायवाची में आता है वाक्पटु। लिखो व्यवहार कुशल, व्यवहार। देखो वो व्यावहारिक होता है, एक जुड़ता जब जाके व्यावहारिक होता है। और वैसे व्यवहार शब्द होता है विधन अवधन हार, व्यवहार दो उपसर्ग है इसमें। देख लिया? देखो कान में फुसफुसाहट, कान में फुसफुसाहट।
कानाफूसी बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? कानाफूसी। कान में फुसफुसाहट, क्या बनेगा? कान में फुसफुसाहट। देख लिया? देखो, कूप में मंडूक, कूप में मंडूक, क्या बनेगा? कूप मंडूक। मंडूक मतलब मेंढक, कूप मतलब कुआं। कुएं में जो मेंढक होता है उसके लिए क्या आता है? कूप मंडूक। लेकिन एक होता है ना जिसकी बहुत छोटी सोच है, जिसका ज्यादा विकास नहीं हुआ है, उसको भी हम क्या कह सकते हैं? कूप मंडूक। हाँ, सीमित सोच वाला व्यक्ति। जैसे माना कि आप छोटी सी कोचिंग में पढ़ते हैं अभी, तो आपको ऐसा लगता होगा इतना ही सब कुछ होता है। लेकिन जब बड़ी बड़ी कोचिंगों में, बड़े बड़े शहरों में आप जाओगे, तो ऐसा लगेगा यार हम कहाँ बैठे हुए थे इतने दिन। जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, माना कि इससे पहले आपने किसी किताब में, आपके पास कोई भी किताब होगी, उसमें 2 पेज थे समास के, और दोनों पेज आपने अच्छी तरह याद कर लिए। आपको लग रहा होगा कि मुझे तो पूरे समास आते, एक एक लाइन पूछ सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो और बता भी सकते हो आप अपनी जगह पे। लेकिन जैसे ही दूसरी किताब उठा के देखिए, डायरेक्ट 54 पेज, माथा खराब होगा कि नहीं होगा? फिर माथा खराब होने के साथ में फिर आपकी तुलना किससे की जा सकती है? वो पंडुक से की। आप, मैं भी हो सकता हूँ उसकी जगह। लिखो, ग्रह में प्रवेश, ग्रह प्रवेश। इसलिए कोई सा भी विषय आप पढ़ते हैं ना, तो उसको दिन प्रतिदिन उसको अपडेट करते रहो, मतलब उसमें ऐड करते रहो सारी चीजें। डिब्बा बंद, धर्मपरायण, युद्धवीर, एक होता है ना वागवीर। हाँ स्नेहा, वागवीर का क्या होगा? संधि विच्छेद। वाक धन, आवाज तो सुनीता की आई। वाक धन वीर, वाक मतलब वाणी। अब देखो, मैंने सवाल किससे किया? स्नेहा से, और जवाब किसने दिया? सुनीता ने। मतलब सुनीता इसका मतलब बोलने में वीर है। वीर का मतलब यह है जो बोलने में ज्यादा ज्यादा बोलता हो, एक प्रकार से उसके लिए आ सकता है, किसी को नहीं जीतने देता हो। जैसे 2 व्यक्ति बोलने लग जाते हैं ना, तो जो सबसे पहले शांत नहीं होगा, वो क्या होगा? एक प्रकार से वाघवीर होगा। वाघ में बोलने में तो वही जीतेगा फिर। कई लोग होते हैं, जैसे घर में आपके मम्मी पापा भी होंगे, मेरे मम्मी पापा भी ऐसे ही होते हैं, और पति पत्नी भी ऐसे होते हैं। जब एक बार युद्ध चालू हो जाता है घर में, वाघ युद्ध, मतलब पति पत्नी के बीच में होता है ज्यादातर ये, तो एक व्यक्ति ऐसा होता है, पुरुष होता है, वो तो ज्यादातर शांत हो जाता है। लेकिन एक महिला जो होती है ना, टन 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 चलता ही रहता है उसका, दिन भर चलेगा। हाँ, हाँ, बच्चे पॉकेट में मार खाते हैं, बच्चों को कोई गलती नहीं होती। क्या लिखा है? लिखो, कवियों में राजा। लिखो, सत्तारूढ़। लिखो, कर्मरत, कर्मरत। लिखो, वाक चातुर्य। वाक चातुर्य। लिखो, काव्य निपुण। लिखो, तीर्थाटन, तीर्थाटन। तीर्थाटन।
लिख लिया। देखो नगरवास, देखो पलाधारित, तल्लीन, दिग्विजय, मनोजय, देखो पत्नी पर आसक्त, पत्नी पर आसक्त, देखो पुरुषों में सिंह, पुरुषों में सिंह, क्या बनेगा? पुरुष सिंह या सिंह पुरुष? सिंह पुरुष ही बन सकते, दोनों ही बन सकते हैं, दोनों ही बन सकते हैं, दोनों आगे पीछे हो सकते हैं। उप में उपमान का भाव है, और यहाँ पर क्रमधारी में भी जाएगा ये। सिंह के समान होता है ना पुरुष, के लिए आता है। नरक में वास, घर में वास, अरण्य रोदन, वीर श्रेष्ठ, सर्वव्याप्त, देखो राजाओं में, राजाओं में ऋषभ, ऋषभ, ऋषभ का मतलब होता है श्रेष्ठ। राजर्षभ शब्द बनेगा, राजर्षभ शब्द। महर्षि में कैसे होता है? गुण संधि का नियम काम करेगा इसमें। राज ऋषभ लिखो, है जुड़ जाएगा, ऊपर चल जाएगा, और क्या राज ऋषभ। गुण संधि का नियम है, काम कर रहा है। आ के बाद में री आता तो अर होता है, महर्षि वाला नियम काम कर रहा है। लिख लिया। लिखो वाक में विदग्ध, वाक में विदग्ध। अब विद्यार्थियों आप संधि पढ़ते हो या समास पढ़ते हो, दो उदाहरण लिख लेते हो और फिर कहते हो सर मिला नहीं। कैसे मिलेगा बताओ? दो उदाहरण थोड़ी आते हैं, जब आप पूरा प्रैक्टिस करो उसकी। वाग में विदग्ध क्या बनेगा? विदग्ध का मतलब होता है कुशल, कुशल। और वाक का मतलब क्या होता है? वाणी। मृत्यु पर जय, मृत्युंजय हो जाएगा। देखो सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि शब्द लिखा दिया था कि मैंने? सर्वोत्तम लिखाया था, बताओ ना। सर्वोपरि, सर्वोपरि
लिख लिया? देखो, मुनिवर, कवि पुंगव लिखा दिया। व्याकरण निष्ठ, व्याकरण निष्ठ। कर्तव्य निष्ठ, लिख लिया? लिखो, कवि शिरोमणि, कवि शिरोमणि, कवि शीर्षस्थ, नहीं कवि शीर्षस्थ, कवि शीर्षस्थ लिखा हुआ ना, कवि शीर्षस्थ। इतने तो बहुत है, इतने बना लो। चलो शब्द बोलो आप तो, कौन बोलेगा जिसने सही लिखे हैं पूरे? हाँ बहन जी, लिख एक क्यों फाड़ रही इसको, बोलो। सर्वोत्तम का क्या बनेगा भाई? सर्वोत्तम मैंने नहीं लिखा क्या? लिखा हो सर्व में उत्तम, ये तो मैंने करवा दिया ना बहन जी, जो मैंने करवा दिया ना उसको मत बोला करो। आत्मनिर्भर क्या होगा भाई? आत्म पर निर्भर, आत्म मतलब स्वयं, इसमें कौन सी संधि हो रही है? हाँ? कुछ भी नहीं हो रही। चलो आगे बोलो। हाँ? क्या होगा? देश में अंतर, देशांतर में दीर्घ संधि हो रही, ध्यान रखना। ध्यान मग्न में, ध्यान में मग्न, नराधम, नरों में अधम, यहाँ बहुवरी सॉरी क्रमधारी भी होता है, नरों में है जो अधम, अधम मतलब नीच। कवियों में श्रेष्ठ, कवियों में पुंगव, पुंगव का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घुड़सवार का क्या हो जाएगा? घोड़े पर सवार हो जाएगा। हर फन मोला, हर फन मोला, बताओ इसका होगा हर फन में मोला। मोला का मतलब होता है उस्ताद, और उस्ताद का मतलब होता है एक्सपर्ट। आ जाता है ना उसमें भी तो। हर फन, हर का मतलब होता है प्रत्येक, और फन का मतलब होता है कला। तो प्रत्येक कला में जो उस्ताद होता है उसे क्या बोलते हैं? हरफन मौला। कहते हैं ना ये व्यक्ति तो हरफन मौला है, कभी तो डांस करने लग जाता है, कभी क्या करने लग जाता है, कभी क्या करने लग जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हरफन मौला। आगे बोलो। है? मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। सिर दर्द, सिर में दर्द, हम ज्यादातर क्या बोलते हैं? सिर का दर्द बोलते हैं, बाकी सिर में दर्द होता है, सही तो ये है। जलमग्न, जल में मग्न, जलमग्न हो जाएगा। ऋषि राज, ऋषियों में राजा। वन में वास, वनवास। काव्य निपुण, काव्य में निपुण, निपुण का मतलब भी वही श्रेष्ठ होता है। घृतान क्या होगा? घृत में पका हुआ अन्न। वृक्षारूढ़, वृक्ष पर आरूढ़। पर्वतारोहण, पर्वतों पर आरोहण, आरोहण का मतलब होता है चढ़ना। हम्म? कला में प्रवीण, प्रवीण का मतलब निपुण कह सकते हो। सुख में मग्न, नर पुंगव होगा बहन जी। हाँ नर पुंगव, नरों में पुंगव, पुंगव मतलब श्रेष्ठ, वो नरोत्तम के लिए आता है।
कर्मनिष्ठ, कर्म में निष्ठ, निष्ठ मतलब निष्ठेवान, आपका जो भी कर्म हो उसमें वो जो लगातार लगा रहता है उसको बोलते हैं कर्मनिष्ठ। कवि मूर्धन्य, कवियों में मूर्धन्य, मूर्धन्य का मतलब भी श्रेष्ठ ही होता है। आत्मविश्वास, आत्म यानी स्वयं पर विश्वास। सौ केंद्रित, सौ पर केंद्रित। अश्वारूढ़, अस सौ में आए। देखो सौ केंद्रित वाला है ना, उसमें मैं लगा लेना, अगर मैंने पर भी बोल दिया गलती से। आगे बोलो। अश्वारूढ़ होगा बहन जी। अश्व पर आरूढ़, आरूढ़ का मतलब सवार होता है। जैसे घुड़सवार के लिए अश्वारूढ़ शब्द आता है, एक प्रकार से कह सकते हैं। जीवों पर दया, देखो जीव पर दया भी जीव दया हो जाएगा उसका। धर्म पर विश्वास, धर्म विश्वास। धर्म में रत, धर्म रथ, रथ का मतलब होता है लीन। लोक में प्रिय, लोक मतलब जनता, जन। रण में वीर, नरों में उत्तम, नरोत्तम। भाषा पर अधिकार, भाषा अधिकार हो जाएगा, दीर्घ संधि भी हो रही है यहां पर। और बोलो। व्यवहार कुशल, व्यवहार कुशल शब्द बोला क्या? व्यवहार में कुशल। डिब्बा बंद, डिब्बों में बंद या डिब्बे में बंद हो जाएगा। धर्म में परायण, युद्ध में वीर। वागवीर, देखो वाकवीर लिखा, वागवीर लिखा आपने, शब्द मतलब शब्द लिखाया था या फिर उसका विग्रह लिखा आपने? देखो वागवीर लिखा होगा आपने ना, तो इसका वाकवीर करना है, वाक में वीर करना है इसका विग्रह। संधि भी हो रही है यहां पर, क्या क्या गया हो रहा है। कवि राज, कवियों में राजा। सत्ता पर आरूढ़, रूढ़ नहीं आरूढ़। कर्म में रत, रत लीन होना। देखो नहीं, ग नहीं होगा या कहीं रहेगा। वाक में चातुर्य, चातुर्य मतलब चतुर से संबंधित, चतुर में यह प्रत्यय जुड़ा है? काव्य में निपुण। तीर्थाटन, तीर्थों में अटन, अटन मतलब घूमना। नगर में वास, नगरवास है? पलाधारित, पल पर आधारित, मैंने लिखा था ये शब्द, पल पर आधारित। तल्लीन, क्या होगा? तत् में लीन, तत् मतलब उसमें, तत् का मतलब क्या है यहां पर? उसमें। दिग्विजय, दिक ब्रैकेट में दिशाओं पर विजय। दिक का मतलब किससे लिया गया है? दिशाओं से लिया गया है। देखो दिग्विजय में ग आएगा और विग्रह करोगे जब क हो जाएगा, और दिक का मतलब दिशा से लिया गया है। मनोजय, मन पर जय। हाँ बताओ भाई इसका क्या बनेगा, सीताराम बताएगा इसका तो है। पहली बात तो पत्नी शब्द को लिखो और फिर आसक्त को लिखो, मुख्य रूप से तो ये है। बाकी वो तो पत्नी पर आसक्त तो बनेगा, पत्नी आसक्त बनेगा। अब देखो, प आधा तय और आधा न निकल जाएगा, और इधर से निकला ई, बड़ा ई निकला, और बाद में क्या आ रहा है? आ, और शक तो है ही है। इस ई के स्थान पे क्या बनेगा बोलो? यह बन जाएगा गुण संधि, सॉरी यण संधि के अनुसार। तो जोड़ेंगे प आधा तय आधा न, ये कैसा हो जाएगा? आ हो जाएगा, या और शक। जब इसको मानक रूप में हम लिखेंगे तो पहले यह लिख लो, आधा न, आधा त, आधा त लिख सकते हैं ना, और या शक्त। तो पत्न्या शक्त हो जाएगा, पत्नी पर आशक्त। बोलो। नरक में वास, नरक वास हो जाएगा।
घर में वास, घरवास हो जाएगा। लिखा कि मैंने? अरण्य धन रोदन क्या हो जाएगा? अच्छा, इसमें संधि वंधि नहीं हो रही? अच्छा, सोच रहा संधि हो रही होगी। ठीक है। अरण्य में रोदन, अरण्य मतलब जंगल, रोदन मतलब रोना, जो जंगल में जाके रोता है उसके लिए क्या शब्द यूज लिया गया है? अरण्य रोदन। आगे बोलो। है? वीरों में भी श्रेष्ठ, यानी कि वीरों में श्रेष्ठ, बी नहीं लिखना अपने को, वीरों में श्रेष्ठ। सर्वव्याप्त, सर्व में व्याप्त होता है ना, ईश्वर सब में व्याप्त है, के लिए आता है सर्वव्याप्त। सर्व में श्रेष्ठ, सर्वोपरि, सर्व में ऊपरी, सबसे ऊपर होता है ना, सर्वोपरि। मुनियों में वर, वर मतलब श्रेष्ठ। व्याकरण में निष्ठ, कर्तव्य में निष्ठ। है? कवियों में शिरोमणि, शिरोमणि का मतलब श्रेष्ठ ही होता है। कवियों में शीर्षस्थ। हो गए सारे? ठीक है। कर्तव्य में निष्ठ, और बोलो, हो गए सारे? तो विद्यार्थियों, आज समय इजाजत नहीं दे रहा ज़्यादा पढ़ाने की, कुछ काम भी है, ठीक है ना? तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।